अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के इंटर पार्ट 2 के प्रैक्टिकल पेपर के ऊपर। याद रखें कि प्रैक्टिकल पेपर्स स्टार्ट हो चुके हैं। गुजरांवाला बोर्ड और बकिया जो पंजाब के बोर्ड्स हैं उनमें प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स वो स्टार्ट हो चुके हैं। 3 दिनों से मुसलसल स्टूडेंट्स की क्यूरीज़ आ रही थी कि सर पेपर किस तरह का होगा, तो मैंने इस हवाले से प्रीवियस एक वीडियो बनाई हुई है। स्टूडेंट्स अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो उन्हें काफ़ी हद तक वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल के जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि 2 हिस्से होंगे, उन दोनों हिस्सों के ऊपर हम बात करेंगे। एक प्रैक्टिकल का पेपर मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और उस हवाले से हम इसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रैक्टिकल पेपर में जाने से पहले याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि प्रैक्टिकल की कॉपी आपके पास होना लाजमी है। ये पहली दफ़ा है कि कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल में कॉपी के नंबर वो ऐड किए गए हैं। इससे पहले प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड नहीं थे और मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि अगर आप प्रैक्टिकल की कॉपी साथ लेके नहीं जाते तो एग्जामिनर आपको प्रैक्टिकल में बैठने की परमिशन नहीं देगा। इसलिए वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिकल की कॉपी नहीं बनाई या अभी तक उन्होंने प्रैक्टिकल की कॉपी परचेज़ नहीं की, मैं उन सबको यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिकल की कॉपी परचेज़ करें और प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके देखें। और इवन आज मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बताया है कि प्रैक्टिकल के पेपर में प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा के वो चेक कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया था कि प्रैक्टिकली आप लोगों ने परफॉर्म करके दिखाना है। वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के आगे आपको बिठाएंगे और फिर आप लोगों ने वहाँ पे इसको परफॉर्म करके दिखाना है। तो जिसकी सी लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी होगी, मुझे उम्मीद है कि आपके टीचर्स ने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया होगा और प्रैक्टिकली आप लोगों को सी लैंग्वेज सिखाई होगी। तो वहाँ पे आप लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना है। आसान प्रैक्टिकल है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के हवाले से थोड़ी बहुत अवेयरनेस ज़रूर दूंगा वीडियो के आखिर पे, लेकिन अभी मैं बात करने जा रहा हूँ प्रैक्टिकल की कॉपी के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को प्रैक्टिकल की कॉपी नज़र आ रही होगी। ये IT सीरीज़ की बहुत फेमस कंप्यूटर साइंस की प्रैक्टिकल की कॉपी है जिसके 2 पोर्शन होते हैं, MS Access और C। याद रखें, आप लोगों का फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल नहीं होता, सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल होता है। और इस दफ़ा ऐसा किया गया है कि प्रैक्टिकल आप लोगों का जो सेकंड ईयर का रखा गया है वो सिर्फ सेकंड ईयर ही का रखा गया है। इसमें फर्स्ट ईयर का कोई भी सिलेबस या वेटेज वो शामिल नहीं है। आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में से एक पोर्शन यानी सेक्शन 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में से पूछा जाता है और सेक्शन 2 सी लैंग्वेज में पूछा जाता है। 2 सवाल आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में होते हैं और 2 सवाल आप लोगों के सी लैंग्वेज में से आते हैं। कंप्यूटर साइंस की प्रैक्टिकल की ये वाली कॉपी बहुत हद तक मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। आप ये कॉपी परचेज़ कर सकते हैं। बाज़ ये कॉपी बनी बनाई मिल जाती है। तो मेरी रिकमेंडेशन, मैंने लास्ट टाइम भी यही बताया था कि स्टूडेंट्स को यही है कि आप प्रैक्टिकल ख़ुद जब तक हाथ से नहीं करेंगे तब तक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो ये वाली कॉपी आपके पास मार्केट में मौजूद है IT सीरीज़ की, आप ये वाली कॉपी परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टार सीरीज़ की कॉपी प्रैक्टिकल की मार्केट में मौजूद है, ये भी बनी बनाई मिल जाएगी। 2020 से 2022 के वेरिएंट के ऊपर इसको लिखा गया है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और इसमें C++ ऐड किया गया है, मतलब C का पोर्शन भी है और इसमें C++ भी है। ये फेडरल बोर्ड के लिए भी एप्लीकेबल है। फेडरल के स्टूडेंट भी इस कॉपी को बड़ी आसानी से परचेज मार्केट से कर सकते हैं। इसके बाद एक और कॉपी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये इल्मी वालों की कॉपी है। पंजाब में ये भी बहुत हद तक मकबूल है और कंप्यूटर साइंस की जो प्रैक्टिकल की नोटबुक है इंटर पार्ट 1 और इंटर पार्ट 2, उसके लिए ये कॉपी भी बहुत हद तक स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करती है। अब बगैर इसके कि हम बात को तवील करें, मैं आ जाता हूँ कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल पेपर जो आप लोगों को इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये प्रैक्टिकल पेपर का पहला हिस्सा है, पार्ट 1 यानी सेक्शन 1। सेक्शन 1 में आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस MS एक्सेस।
क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, हम मार्क्स की वेटेज की बात करते हैं। सो इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। पहला ए पार्ट 3 नंबर का है, बी पार्ट 4 नंबर का है, सी पार्ट फिर 2 नंबर का और डी पार्ट फिर 2 नंबर। यहाँ पे वाइवा के मार्क्स अभी ऐड नहीं हुए, वो आगे चल के आप लोगों को पेपर के एंड पे मैं दिखाता हूँ कि वाइवा के मार्क्स भी यहाँ पे शामिल होंगे। सो पार्ट ए की अगर हम बात करें, क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डेटाबेस विद फाइल नेम एम्प्लॉय इन MS एक्सेस। आप लोगों ने यहाँ पे करना सिर्फ ये है कि आप लोगों ने इसका प्रोसीजर लिखना है। सो ये 2 से 3 लाइनों का पहला प्रोसीजर है। जितने मार्क्स होते हैं याद रखें उतने स्टेप एटलीस्ट आप लोगों ने लिखने होते हैं। आप प्रोसीजर इस तरह लिखेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, फिर उसके बाद अगला काम आप लोगों ने ये लिखना है, सर्च द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फ्रॉम द गिवन मेन्यूज। और तीसरे स्टेप पे आप लोगों ने लिखना है, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस एंड ओपन न्यू ब्लैंक डेटाबेस एंड राइट द नेम ऑफ द डेटाबेस एज एम्प्लॉयज। तो यहाँ तक आप लोगों को लिखने के 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद क्रिएट अ न्यू टेबल एंड ऐड फील्ड्स टू दी टेबल एज फॉलोज। अब आप लोगों ने इसका प्रोसीजर लिखना है। और शुरू में मैंने जो आप लोगों को बताया था, IT सीरीज़ की जो कॉपी है वो बेहतरीन है। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का वहाँ से कोई एक भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो आप लोगों को इसका प्रोसीजर लिखने का पता चल जाएगा। और ये 4 लाइनों के अंदर 4 स्टेप्स हैं जिनको आप लोगों ने यहाँ पे फॉलो करना है। फिर उसके बाद सी अगर आप देखें तो मेक एम्प्लॉय ID फील्ड प्राइमरी की एंड सेव द टेबल एज एम्प्लॉयज। तो आप लोगों ने सिर्फ इतना यहाँ पे लिखना है, इंसर्ट, क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, अप्लाई द प्राइमरी की ऑन द एम्प्लॉय ID एंड सेव इट। 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ओपन द टेबल इन डेटाबेस व्यू एंड ऐड 5 records इन दी टेबल। आप लोगों को डेटाबेस जिन भी टीचर्स ने पढ़ाया होगा उन्होंने बताया होगा कि डेटाबेस में हम जब टेबल्स की बात करते हैं तो उसमें 2 व्यूज़ होते हैं, एक डिज़ाइन व्यू, एक डेटा शीट व्यू। सो जब आप लोगों ने टेबल ऊपर वाला क्रिएट करना है बी स्टेप के ऊपर, तो वहाँ पे आप लोगों ने पहले आना है डिज़ाइन व्यू के अंदर, आप लोगों ने टेबल का लेआउट डिज़ाइन करना है। और डी पार्ट में आप लोगों ने डेटा शीट व्यू में आके 5 records एक टेबल में फीड करने हैं। सो आप लोगों का ये प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म हो गया। अगर किसी को ये प्रैक्टिकल नहीं आता तो वो इसका बी पार्ट जो नीचे गिवन है वो भी कर सकता है, वो भी इसी जैसा है, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसमें आप लोगों को टेबल डिज़ाइन व्यू में दिया गया है और नीचे आप लोगों को जो टेबल है वो आप लोगों को एक इनफॉर्मल वे में दिया गया है जिसमें स्टेटमेंट्स हैं। इन स्टेटमेंट्स को आप लोगों ने सिंपली टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, दैट्स इट। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर जो सी लैंग्वेज का है, यानी सेक्शन 2। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा कि लिखा है ऊपर अटेम्प्ट आइदर इन सी लैंग्वेज और विजुअल बेसिक। मैंने शुरू में पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, आप लोग चूँकि सी लैंग्वेज पढ़ते हैं मोस्टली, तो आप लोगों ने सी लैंग्वेज अटेम्प्ट करना है। जो लोग विजुअल बेसिक पढ़ते हैं वो VB का पोर्शन यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 3 नंबर एंड फाइंड देयर सम। आप लोगों ने ये प्रोग्राम अपनी किताब IT सीरीज़ के अंदर ये प्रोग्राम पढ़ा हुआ है। 3 नंबर लेके आप लोगों ने उनको सम करना है। और सिंपली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये वाला प्रोग्राम मौजूद है। इससे मिलता जुलता प्रोग्राम है, उसमें 4 नंबर थे, आपसे 3 नंबर पूछे गए, आप लोगों ने इसका सम लिखना है। इसके बाद अगला जो काम है वो है कंपाइल, डिबग और एग्जीक्यूट करना है। मतलब आप लोगों ने कंप्यूटर पे ये करके दिखाना है, तो इसके 5 नंबर आप लोगों को मिलेंगे। अगर ये नहीं आपको आता तो सेकंड वाला कर लें, राइट अ प्रोग्राम टू टेस्ट वेदर द नंबर एंटर्ड फ्रॉम द यूज़र इज इवन और ऑड। आप लोगों ने ये 11th चैप्टर में पढ़ा था और इसमें आप लोगों ने इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करना है। मतलब इफ़ की कंडीशन, एल्स की कंडीशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट होनी है। सो इसको भी परफॉर्म करके आप लोगों ने दिखाना है, तो आपको इसके 5 नंबर मिलेंगे। बहुत आसान काम है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये भी करना है। मतलब सी लैंग्वेज में 2 प्रोग्राम आप लोगों ने करने हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑल नंबर इन द गिवन रेंज यूजिंग एनी लूप। अब इसमें उसने आपको चॉइस दे दी है कि आप लोग चाहें तो इसको वाइल लूप से करें, चाहें तो डू वाइल से करें, चाहें तो फॉर। और मज़े की बात आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि ये सारा कुछ आप लोगों ने सिलेबस में पढ़ा हुआ है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान प्रोग्राम है। आप लोगों ने जस्ट जो चीज़ अपने सिलेबस में पढ़ी है, अपने टीचर से पढ़ी है, वो इनफ है आपके लिए। नीचे वाला अगर आप देखें, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग
using multiple arguments in a user defined function to generate different sizes of rectangles and squares। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 13 के प्रोग्राम्स नहीं करवाते, तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आके थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आमतौर पे स्टूडेंट्स भी चैप्टर नंबर 13 के प्रोग्राम जो हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते, तो इस वजह से टीचर भी उसको छोड़ देते हैं। बहरहाल ऊपर वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो आप लोगों के लिए बहुत आसान है और आप लोग उनको परफॉर्म करेंगे, लेकिन याद रखिएगा पेपर के ऊपर इनको लिखना भी लाजमी है। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो वो है वाइवा वोक। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और ये आप लोगों का जो वाइवा है ये 3 नंबर डेटाबेस के और 3 नंबर सी लैंग्वेज के, मतलब जो आपने काम करके उनको दिखाना है या जो प्रैक्टिकल आप लोगों ने परफॉर्म करना है शीट्स के ऊपर, उनमें 3-3 नंबर के वो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। बाज़ औक़ात ये रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं, बाज़ औक़ात थोड़े से इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये प्रैक्टिकल कॉपी के हैं और इसमें देखें कि आप लोगों के 3 नंबर प्रैक्टिकल कॉपी के रखे गए हैं। मतलब वो स्टूडेंट्स जो पहले ये कहा करते थे कि कंप्यूटर साइंस में प्रैक्टिकल की कॉपी का कोई नंबर नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस में प्रैक्टिकल के 3 नंबर ऐड कर दिए गए हैं, लिहाजा कॉपी अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, वरना आप लोगों को किसी सूरत में एग्जामिनर वो प्रैक्टिकल के लिए एलिजिबल नहीं मानेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो, आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फर्दर इसमें गाइड करता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।